वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल फ्री और प्रीमियम दोनों मिल जाएंगे। साथ ही आप यहां से जेईई मेंस और नीट एडवांस सभी की तैयारी भी कर सकते हैं। वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है और विषय है रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में हम भाग नंबर 34 बताएंगे। इसके पहले हमने 33 वाट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से बताना आपको प्रारंभ करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 तक हम इसके पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो आप लोग ये जान जाइए पहले कि ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि कितने नंबर के आते हैं? 5 नंबर के आते हैं। तो अगर 5 नंबर आपको पाना है तो प्लीज आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहले ये चीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए, इसका एक ऑक्सीकारक गुण लिखिए। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम पहले तो आपको ये नोटिस करवाना चाहेंगे कि आप इसका चित्र अपने बुक से देख लीजिएगा। बाकी के जो मेथड्स हैं, जो रिएक्शंस भी हैं, वो हम आपको एकदम बेसिक से यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम कैसे लिखेंगे पहले। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि द्वारा किस तरीके से होता है, पहले ये हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे, यह निम्न चरणों में संपन्न होता है। वह कौन कौन से चरण हैं, हम आपको एक एक चरण को एकदम अच्छे से समझाएंगे, जिसमें कि रिएक्शंस भी इंक्लूड होंगे और हम आपको रिएक्शन बेसिक तरीके से एकदम करके दिखाने वाले हैं। तो पहले तो हम इतना आपको फिर से एक बार इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसका जो फिगर है आप इसको अपने बुक से जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिगर आपको ही बनाना पड़ेगा, तो आप अपने बुक से क्लियर करके अपना प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए तो समझिएगा ध्यान से। तो हम पहले चरण को समझते हुए चलते हैं आगे। क्या है? पहले हम बोला जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। तो पहले सल्फर डाइऑक्साइड को बनाएंगे, तो ये कैसे बनेगा, ये बात आती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि सल्फर तथा सल्फाइड अयस्कों को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला जा रहा है सल्फर को, तो सल्फर ले लेते हैं, ये हो गया आपका सल्फर। क्लियर है? प्लस और किसमें जलाते हैं, बोला जा रहा है कि वायु में जलाते हैं। जब जलाएंगे तो वायु में क्या रहेगा, O2 उपस्थित रहेगा। अब ऑक्सीजन रहेगा तभी तो जलेगा। तो इसमें जलाते हैं तो आपका क्या बनता है, आप बता सकते हैं क्या बनेगा? SO2 बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड इसी को कहते हैं ना। ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया सल्फर। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो कि वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं, ऑक्सीजन। क्लियर है ना? और ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या है। पहला चरण ये था, तो हम चाहेंगे कि अगर आप जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो नोट करते हुए चले। तो ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप क्या होगा आपका। अब दूसरा स्टेप हमारा होगा कुछ इस प्रकार की, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का ऑक्सीकरण। तो SO2 का ऑक्सीकरण कैसे होगा, ये एकदम बेसिक तरीके से समझिएगा। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, इसमें यह बताया जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है। वो किस प्रकार होता है, आइए रिएक्शन समझिए ध्यान से। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, तो ले लेते हैं SO2, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस अब क्या ले लेंगे हम, अब ले लेंगे O2, ले लेते हैं O2। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कैसे होगा, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का O2 के साथ ट्राई कर, देखिए बोल रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है और ये 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन और मिल रहा है, तो क्या बनेगा, आइए हम आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये जब रिएक्शन कराएंगे हम,
और रिएक्शन कराने के पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि जो टेम्परेचर होगा इसका ये होगा 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से 2 लगा देते हैं आगे, अब देखिए 2 दूनी के 4 और 4 2 6, कितना हो गया? 6 ठो ऑक्सीजन हो गया। तो हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे 2 यस लिख देंगे, जबकि हमारा 2 यस यहाँ पे है, तो 2 यस पूरा हो गया। अब बात करते हैं ओ की, तो ओ कितना है? 2 दूना 4, 4 2 6, 6 ठो ओ है आपका। ठीक है, जब 6 ठो ओ है आपका, तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे ये समझिएगा। तो यहां लिखेंगे SO3, 2SO3 हो गया। समझ में आई बात? तो देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड था और ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो चलिए हम इसका नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम लिख देंगे हम, सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो इसको इधर दिखा देते हैं, लिखने की क्या जरूरत है, समझ भी रहे हैं आप। और सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये तो दिख ही रहे हैं। अब देखिए ये 2 चरण आपके कंप्लीट हो गए। समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, बस आप समझ जाएंगे तो बहुत ही बेस्ट है। चलिए तीसरा समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, चौथे चरण में क्या बताया जा रहा है कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का H2SO4 में परिवर्तन। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो H2SO4 में कैसे परिवर्तित होगा, अब हम यहां से समझेंगे। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि बोला क्या जा रहा है। और बोला जा रहा है कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम, यानी ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2SO7 प्राप्त करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, आइए हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है क्या कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम परिवर्तन करने से पहले हम कुछ मेथड को फॉलो करेंगे। तो इसमें बोला जाए SO3, तो लिख लेते हैं SO3, ये हो गया। अब इसमें बोला सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमको तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पता है, तो ये हो जाएगा H2SO4। अब इससे हम जो प्राप्त करेंगे उसका नाम होगा ओलियम। ओलियम क्या होता है, आइए हम इसको परिवर्तित करते हैं तो बताते हैं आपको। ठीक है, तो SO3 और H2SO4 मिलाएंगे, ये की क्या है, ये आपका सांद्र H2SO4 है। क्या है? सांद्र है। अब इससे कराते हैं, तो यस कितना है? 1 खो है और 1 खो यहाँ पे है, कितना यस हुआ? 2 ठो है। और एच कितना है? 2 ठो है। और ओ कितना है? 4 और 3 7। साफ साफ दिख रहा है। तो ये बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। H2 यश 2 ठो था, H2 हो गया। यस कितना है? 1 खो यहाँ पे है, 1 खो यहाँ पे है, कितना यस? 2 यस। तो H2 हो गया। अब O कितना है? 3 ठो यहाँ पे, 4 ठो यहाँ पे, तो 4 3 7, तो ये हो जाएगा O7। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ओलियम कहते हैं, या क्या कहते हैं, कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम ओलियम जानते हैं फिलहाल, ओलियम। आ गई बात समझ में? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं चौथे की। तो चौथा चरण क्या है? ओलियम का तनुकरण। कहने का मतलब ये है H2SO4 का उत्पाद। अब कैसे H2SO4 बनेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया जाता है? जल द्वारा ओलियम का तनुकरण। तो जल द्वारा, तो ले लेते हैं पहले ओलियम, जो कि हम यहाँ पे बना चुके हैं ऊपर, आप लोग देखें अभी, H2H2O7 जिसका क्या था? सूत्र था। आई बात समझ में ना? तो चलिए ले लेते हैं ओलियम। तो ये हो जाएगा H2O7, ये हो गया, इसका नाम है ओलियम। ओलियम, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि द्वारा तनुकरण करके वांछित वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है जल द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जल द्वारा, तो जल भी मिला देते हैं इसमें, तो जल का सूत्र होता है H2O। अब देखिए, जो मिलाना था वो तो हम मिला दिए, अब क्या बन रहा है ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो H 2 ठो है, सॉरी 2 ठो यहाँ पे है, 2 ठो यहाँ पे, कितना H हुआ? H हो गया आपका 4 ठो। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यस कितना है? 2 ठो। चलिए O कितना है? 7 ठो यहाँ पे है, 1 ठो यहाँ पे है, कितना हुआ? 8 ठो। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे ये माइंड में आपके आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम 4 ठो H2 को क्लियर करते हैं।
तो लिखेंगे 2H2। तो H कितना था, 2 2 4, 4 ठो H हमने बैठा दिया अच्छे से। अब बात कर लेते हैं यस की। तो यस कितना है, बस 2 ठो है। तो अगर बस हम यहाँ यस लगा देते हैं तो आगे 2 लगा ही है, तो 2 यस कंप्लीट हो जाएगा। हो गया, बहुत सही, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ओ कितना है, ओ तो 8 ठो था, हमने आपको बताया। तो 7 ठो यहाँ पे है और एक यहाँ पे 8 ठो हुआ। तो अगर हम यहाँ पे ओ 4 लिख दें तो 4 दूनी के 8, तो 8 ठो आपका ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। और बन क्या गया हमारा, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा है वो 2 मात्रा है। तो ये बना है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम लिख देते इसका नाम सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। हो गया, समझ में आई बात, क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण गुण, ऑक्सीकारक गुण। तो ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ऑक्सीकारक गुण इसके 2 लिखने हैं। तो हमने आपको अभी क्वेश्चन में पूछा था, तो हम आपको बता देते हैं ऑक्सीकारक गुण क्या होता है। तो पहला तो ये होता है कि यह I2 को HiO3 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो जो I2 मतलब आयोडाइड होता है, इसको क्या करता है, HiO3, ठीक है, इसमें ये परिवर्तित कर देता है। तो किस प्रकार करता है, आइए रिएक्शन देखिएगा ध्यान से। तो पहले हम ले लेते हैं I2, क्लियर है। अब इसकी क्रिया कराएंगे हम H2SO4 के साथ, करा देते हैं, प्लस H2SO4। समझ में आई बात। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, समझना क्या है आपको। तो हम यहां पे ले लेते हैं 5 मात्रा इसका H2SO4 का। जब 5 मात्रा ले लेंगे तो उसको बैलेंस भी करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसमें परिवर्तित करना है हमको, इसमें करना है। ये इसका ऑक्सीकारक गुण होता है। तो HiO3, तो पहले H कितना है, 2 5 10, 10 ठो H है, क्लियर है। चलिए, तो हम यहाँ पे 2 ठो H लिख लेते हैं। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, नहीं। अब देखिए 2 ठो H हो गया आपका। I कितना है, 2 ठो है, तो हम पे I लिख देते हैं। तो बस I लिख दिए, तो आगे 2 लगा ही है और 2 ठो है भी, तो क्लियर है, 2HI हो गया। अब O कितना है, O आपका है 4 5 20, 20 ठो है। तो अगर हम यहां से O अगर 3 ठो ऐसे निकालते हैं तो 6 दूना 12, 12 ठो आपका और निकल गया। अब बच गया है आपका O कितना बचा है, 8 ठो बचा है। तो 12 ठो था, सॉरी 20 ठो था, और 12 3 दूना 6, 6 ठो यहाँ निकाल दिए हैं। तो बचा कितना है, ध्यान दीजिएगा, 4 5 20, 20 ठो है टोटल। 3 दूना 6, 6 ठो निकाल दिए, बचा कितना, 14 ठो बचा है। तो ध्यान दीजिए 14 ठो बचा है ना। अब देखिए H कितना बचा है, 2 5 10 ठो था। तो अब यहाँ पे हम H निकालते कुछ इस प्रकार, 4H2O हम निकाल देंगे। अब 4H2 निकाल तो आपका क्या क्या निकल गया, 4 दूनी के 8, 8 2 10, तो 10 ठो आपका हाइड्रोजन ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं I2 की। तो I2 भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं O की। तो O आपका कितना रह गया है, O आपका 20 ठो था, तो 20 ठो था, तो 4 ठो यहाँ निकल गया, 4 और ये 6 ठो, 10 ठो निकल गया। बचा कितना है, 10 ठो बच गया है। O आपका कितना बचा है, 10 ठो भी बचा है। जब आपका 10 ठो O बचा है सिर्फ, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको कुछ इस प्रकार निकालेंगे, लिखेंगे यस कितना है, 5 ठो यस बचा है, क्योंकि आगे लगा है 5। तो इसको लिखें प्लस 5 यस, ये हो गया 5 यस O2। तो 5 ठो यस भी निकल गया आपका, और 2 5 10, 10 ठो O भी आपका निकल गया यहां से, ठीक है। तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया जल, और यह HiO3 बन गया, जो कि हमको इसमें ऑक्सीकृत करने पर मिलता है, ठीक है। चलिए एक हम आपको और बता देते हैं, जो लास्ट दूसरा है, यह I या KI का I2 में ऑक्सीकरण कर देता है। कैसे करता है, तो ये भी बहुत सिंपल है। ले लेते हैं KI, पहले हम I की जगह KI ले लेते हैं, या तो इसको ले लें या तो इसको ले लें, पोटेशियम आयोडाइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा KI। अब इसका हम रिएक्शन करा देंगे फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे उसको कराए थे। तो ये हो जाएगा H2SO4, H2SO4 हो गया। और यहाँ पे ले लेते हैं 8 मात्रा, और इसका ले लेते हैं कितना, 5 मात्रा। अब हम इसका करा देंगे रिएक्शन, तो बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, हम इसको करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, K कितना आपका, 8 ठो है,
8 दिख रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे 4k2। 4k2 हो गया, 8 आपका खत्म हो गया। अब यस कितना है, यस कितना है, यस आपका कितना है, यस 2, सॉरी देखिए यहाँ पे यस भूल गए हम, ठीक है, ये हो जाएगा यस। तो यस आपका 5 ठो है कि नहीं 5 ठो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस ओ 4, 4 ठो आपका यस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए प्लस, अब क्या बना, अब आपका कुछ बचा है, आई कितना बचा है, 8 ठो आई है, तो लिखेंगे क्या 4i2, 4i2 लिख दिए, तो 2 चौका 8, 8 ठो ये कंप्लीट हो गया। अब आपका बच गया H2S, तो H2 यहाँ पे निकाल दिए, और यस आपका 5 ठो था, तो 4 ठो यहाँ पे निकल गया है, यहाँ पे 4 ठो निकल गया है, बचा 1 को, तो यस लिख देंगे, ठीक है। प्लस और क्या निकलेगा आपका, और आपका अभी निकलेगा H2O। अब देख सकते हैं H आपका कितना था, 5 दूनी के 10, 10 ठो था, तो 2 2 4 4 4 हो गया, 4 ठो ये हो गया, ठीक है। और कहाँ पे है आपका यस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्या 4H2, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी के 8, 8 दू 10, 10 ठो आपका इधर कंप्लीट, 10 ठो आपका इधर कंप्लीट, क्या H, ठीक है। वैसे ही O भी आपका कंप्लीट है, आप इसको मिला सकते हैं। तो ये हो गया इसका 2 ऑक्सीकरण गुण, ठीक है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।